हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, आज मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने मार्केट में अगर ट्रेड किया होगा तो एक बहुत ही डिसेंट सा प्रॉफिट, एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट आप घर लेकर गए होंगे। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? गाइस, कल हमने क्या बातें की थी कि अगर मार्केट यहां कहीं पर खुल जाती है, क्लियरली कहा था कि अगर मार्केट यहां कहीं पर खुल जाती है इस रेंज में, चाहे वो थोड़ा फ्लैट ओपन हो चाहे गैप अप ओपन हो, और अगर मान लो कि ऊपर निकलने की कोशिश करें, हम अवॉइड करेंगे कब तक? जब तक मार्केट 16,050 को ब्रेक नहीं कर देती। 16,050 यानी कि ये लेवल, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलेगी तो फिर हम यहां पर कॉल के साइड जा सकते हैं। बिकॉज जो 16,000 है वो हमारा एक माइंड साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमारा। अगर मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाती है, जो कि आप बोल सकते हो मार्केट अगर 16,050 तक मूव दिखा देती है, तो फिर मार्केट हमें और ऊपर मूव करता हुआ दिख सकती है और फिर हम 16,050 पे अपना एक सी का हम यहां पर कॉल उठाएंगे। ये बातें हमने कल की हुई थी। अब क्या मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर मूवमेंट दिखाया है? क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहां कहीं पर, अच्छा आप ये पूछोगे मेरे से कि सर ठीक है 16,050 के ब्रेक होने पर मार्केट यहां से ऊपर के साइड निकली, लेकिन क्या मार्केट यहां पर ओपन होने के बाद ऊपर नहीं निकल रही थी? तो आपने यहां पर कॉल लेने को क्यों नहीं कहा? यहां पर ही कॉल लेने को क्यों कहा? मैं तो यहां पर भी चाहता तो आपको कॉल दे सकता था। उसके पीछे का रीजन समझो। देखो, अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा तो क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट कंटिन्यूअसली पहले के 3 दिन हमें क्या दिखा रही थी? एक साइडवेज रेंज दिखा रही थी ऐसे, और अपने हाई को ब्रेक करती, एक फेक ब्रेकआउट दिखाती, मार्केट फिर से नीचे आ जाती। कहीं ना कहीं मार्केट को यहां से ऊपर निकलना चाहिए था या फिर नहीं। जब मार्केट ने इसे ब्रेक किया तो ये निकलना चाहिए था, लेकिन मार्केट निकली नहीं, नीचे आ गई। अगेन मार्केट ने ब्रेक किया, फिर निकलना चाहिए या नहीं? निकलना तो चाहिए, लेकिन मार्केट क्या हुआ? फिर नीचे आ गई। उसके साथ ही सेकंड डे क्या हुआ? मार्केट अगेन एक साइडवेज रेंज में चल रही है। ये एक रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रिएट किया, ये एक मार्केट ने एक सपोर्ट लाइन क्रिएट किया। अब मार्केट ने इसे ब्रेक किया तो ऊपर निकलना चाहिए मार्केट को कहीं ना कहीं, लेकिन क्या हुआ? मार्केट रिवर्स होकर नीचे आ गई। उसके नेक्स्ट डे अगर हम देखें तो सेम चीज, मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम हमें यहां पर दिखाया कुछ इस तरीके से। ऊपर का एक रेजिस्टेंस था, नीचे का एक सपोर्ट था। जब मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया तो कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे फॉल होना चाहिए या फिर नहीं? तो होना चाहिए था, लेकिन क्या मार्केट फॉल हुई? नहीं हुई। तो इन सारी चीजों के वजह से मैंने आपको कहा हुआ था कि अगर मान लो कि मार्केट यहां पर खुलती है तो क्या गारंटी है कि यहां से सीधा निकल के ऊपर ही पहुंच जाए, 16,000 के ऊपर ही पहुंच जाए? हो सकता था कि मार्केट ने ये जो एक रेड कैंडल यहां पर बनाया हुआ, यहीं से मार्केट ऐसा फॉल हो जाती। हो सकता था कि थोड़ा सा और ऊपर जाती, यहां पर फिर फॉल हो जाती। हो सकता और ऊपर जाती, यहां से फॉल होती। हो सकता यहां से फॉल होती, हो सकता यहां से फॉल होती। कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकती थी। ये तो हमें चार्ट बनने के बाद, ये जब मार्केट यहां से यहां निकल गई, यहां से यहां मार्केट ने एक मूव लगा लिया, उसके बाद आप देख के कह रहे हो कि यहां मार्केट तो यहां से यहां निकल गई, हमें यहीं पर सी को बाई कर लेना चाहिए था। ये तो कोई एनालिसिस नहीं हुआ, ये तो सिर्फ और सिर्फ आप एक बोल सकते हो कि एक तुक्का लगा रहे हो आप, एक आप अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं यहां पर ले लेता हूं, मार्केट ऊपर निकल जाएगी। एनालिसिस जब भी करो आप, चलो ठीक है, हम भी अंदाजा ही लगाते हैं कि मार्केट अगले दिन कहां जाएगी, लेकिन हम एनालिसिस के साथ साथ, हम अंदाजे के साथ साथ उसमें कुछ लॉजिक भी हम ऐड करते हैं कि अच्छा ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या मार्केट ऊपर निकलती ही जाएगी? क्या मार्केट ऊपर निकलती ही जाएगी? क्या मार्केट कहीं रेजिस्टेंस फेस नहीं करेगी? तो वो तो करेगी ही ना, क्योंकि अगर आप चार्ट को थोड़ा पहले ले जाओगे, अगर आप चार्ट को मैं यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहां पर खोलना चाहूंगा तो क्लियरली देख सकते हो कि ये जो रेंज है, ये रेंज कहीं ना कहीं मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, मार्केट हमें एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख सकती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहां जाएगी तो रेजिस्टेंस फेस करेगी, कहीं ना कहीं मार्केट यहां जाएगी तो रेजिस्टेंस फेस करेगी, कहीं ना कहीं मार्केट यहां आएगी तो रेजिस्टेंस फेस करेगी। लेकिन 16,050 के ऊपर अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो फिर तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, बिकॉज उसके बाद तो कोई हमें यहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो उसके बाद हम यहां पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं, फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम यहां पर देखने को मिल सकता है, और इसलिए मैंने ये चीज़ आपको कही हुई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगर हम बात करें कि कल के दिन हम मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो हमें निफ्टी में क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड थी काफ़ी दिनों से, आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने से मार्केट इस रेंज के अंदर यहां पर चल रही थी। अब जब मार्केट ने इसे ब्रेकआउट दे दिया है तो क्या ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा या फिर नहीं होगा? ये चीज़ें अब हमारे मन में आ रही है। तो सपोज करो कि मार्केट यहां कहीं पर है, यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ये कोई लेवल है, सपोज कर लो कि इस लेवल के पास 50 पॉइंट का मोमेंटम है, ठीक है, और जो ये लाइन है इसके पास कहीं ना कहीं 60 पॉइंट का मोमेंटम है। तो जब ये जो नीचे मार्केट जो आ रही है, जब इस लाइन को ब्रेक करेगी तो 60 मोमेंटम से कुछ मोमेंटम यहां पर लूज हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 30-40 मोमेंटम इसके पास बचेगा, बाकी का 10-20 जो है वो ये जो
जो मार्केट है यहाँ पर लूज कर देगा, तो उसकी वजह से मार्केट ऊपर निकलकर यहाँ पर रेस्ट करने आती है, रेस्ट करती है थोड़ी देर। अब ये जो रेस्ट वाला जो पोजीशन है ये डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा मार्केट के लिए कि मार्केट यहाँ से और ऊपर निकलेगी या फिर यहाँ से मार्केट नीचे के साइड फॉलो जाएगी। ये जो मोमेंटम है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये जो हमारा एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर बन रहा है, ये सॉरी रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लाइन था पहले हमारा का, ये अब डिसाइड करेगा कि मार्केट और सस्टेन कर सकती है या नहीं। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है, तो अब मार्केट के पास इस लेवल को जब मार्केट ने ब्रेक किया है तो तब तो ठीक है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई, लेकिन मार्केट का कुछ मोमेंटम तो लूज हुआ होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेगी। अब पुल बैक लेने के बाद मार्केट को यहाँ कहीं से सपोर्ट लेना चाहिए इस लेवल से वापस से। अब ये जब सपोर्ट लेगी तो ये लाइन जो है वो डिसाइड करेगी कि मार्केट यहाँ से और ऊपर निकलती है या फिर मार्केट नीचे फॉल हो जाती है। तो अगर मान लो कि मार्केट यहाँ सपोर्ट लेने के बाद अपने इस हाई को, जो मार्केट ने आज का हाई लगाया है, इसे ब्रेक करके फर्दर हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखा देती है, तो तब तो फिर मार्केट पोजिशनली बेसिस पे 16,500 तक हमें जाते हुए दिख सकती है 3-4 दिनों के अंदर। लेकिन अगर मान लो कि रीटेस्ट करते वक्त इस लेवल को मार्केट यहाँ से नीचे के साइड फॉल हो जाती है, तो ये जो ब्रेकआउट मार्केट ने आज दिखाया है ये हमारा एक फेक ब्रेकआउट आप बोल सकते हो, आप इसे ऐसे कंसिडर कर सकते हो। वापस अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए कि कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या फ्लैट खुलेगी तो क्या मार्केट ऊपर निकलेगी, क्या मार्केट नीचे आएगी, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि मार्केट कल फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है, जो मार्केट ने आज का हाई लगाया है, इसे अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, हम एक कॉल के साइड जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये जो एक अपवर्ड मूवमेंट लगाया है, तो मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए मोमेंटम अभी बहुत ही अच्छी खासी है, बाइंग बहुत ही हो रही है मार्केट में, तभी तो मार्केट ऊपर निकल रही है। और ऊपर से 16,000 को मार्केट ने क्रॉस कर दिया है, तो लोग अपना कॉल सी के साइड यानी कि लॉन्ग अनवाइंडिंग करना लोग शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर सी से लोग अपना कॉल कट करना शुरू कर दिया। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको वहाँ पर क्लियरली समझ में आएगा, जो चेंज इन ओआई है वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव में दिखने लगे होंगे, जिसका मतलब ये है कि लोगों को कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से और ऊपर निकलेगी। तो जिस वजह से अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है तो पहला तो लोग अपना पोजिशंस कट कर रहे हैं कॉल के साइड से। इसका मतलब क्या कि मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड निकल सकती है और ऊपर निकलेगी ही निकलेगी। और सेकंड चीज क्या कि मार्केट ने ये एक अच्छा आज हमें एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाया हुआ है, तो मार्केट कल इस मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकती है। तो अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो इस लाइन के ब्रेक होने पर हमें कॉल के साइड जाएंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 16,200 का, उस पर हम देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। फर्दर मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलेगी तो इस लेवल के ब्रेक होने पर हम यहां पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं। पुट के साइड हम कब आएंगे? जब मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आए, 16,000 को वापस से ब्रेक कर दे। मैं बोलूंगा कि 15,880 के ब्रेक होने का वेट करना, 980 का 15,980 का ब्रेक होने का वेट करना। अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो ये जो सपोर्ट लाइन है ना, जहां मार्केट सपोर्ट ले रही थी, इस सपोर्ट लाइन के ब्रेक होने पर अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या थोड़ा गैप डाउन खुलती है और अगर आके इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाती है, हालांकि अब ये जो लाइन है 16,000 की, ये मार्केट की कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी लाइन है। तो 16,000, क्योंकि देखो पहले ही हमारा ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, अब जब मार्केट इसके ऊपर निकल गई है तो ये मार्केट के लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो अगर मान लो कि मार्केट कल फ्लैट खुलती है और या फिर यहां थोड़ा गैप डाउन खुलती है, तो 15,890 को ब्रेक होने देना। इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगी तो फिर हम यहां पर पुट के साथ हम जा सकते हैं, उससे पहले हम पुट के लिए नहीं सोचेंगे। अच्छा, आज जो मार्केट ने मोमेंटम दिखाया है उसकी वजह से मान लो कि मार्केट कल बहुत ही ज्यादा गैप अप खुल जाती है। अच्छा, पहले हम नॉर्मल गैप अप का बात कर लेते हैं कि ये थोड़ा अगर मान लो कि यहाँ कहीं पे गैप अप खुलती है 16,150, 160, 180 के आसपास का, तो एक डिप का वेट कर लेना। एक डिप लेके जाएगी, हो सकता है इस रेंज से एक डिप ले ले या फिर नीचे आ जाए और यहां से एक डिप ले ले, कहीं से भी एक डिप लेकर जाएगी, हम एक कॉल के साइड जाएंगे। हम पुट के साइड इस लेवल के ऊपर 15,990 के ऊपर हम यहां पर पुट के बारे में सोचेंगे ही नहीं। इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी, फिर हम कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। इस लाइन के ऊपर हम कॉल पे रहेंगे, इस लाइन के नीचे हम पुट पे रहेंगे। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुलती है तो मैंने क्या बताया कि डिप का वेट करना, यहां से डिप ले ले, चाहे आकर यहां से डिप ले ले, कहीं से भी एक डिप लेके जाती है, हम एक कॉल के साइड जाएंगे। अगर मान लो कि बहुत ही ज्यादा गैप अप खुल जाती है, 16,300 के आसपास मान लो खुल जाती है, 16,350 के आसपास खुल जाती है, तो फिर मार्केट के लिए और ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
फिर मार्केट आपको कंटिन्यूअसली एक साइड रेंज में ऐसे दिखेगी, एक वोलेटिलिटी आपको मार्केट में दिखेगी, ह्यूज वोलेटिलिटी, या फिर अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज मूवमेंट करते हुए थोड़ा बहुत आपको नीचे के साइड भी मूवमेंट यहाँ पर दिखा सकता है। तो अगर मान लो कि 16,300 के आसपास इससे हल्का ऊपर खुलती है या 16,250 पे खुलती है, तो कोई भी एक राउंड लेवल फिगर, सपोज लाइक 16,310 पे खुल गई, तो 16,300 उसके नीचे का एक राउंड लेवल फिगर है। 16,000 मान लो कि 270 पे खुल गई, तो उसके नीचे का फिगर क्या है, 16,250 एक राउंड फिगर है। तो इस राउंड फिगर के ब्रेक होने पर हम एक पुट के साथ जा सकते हैं, मैं बोलूंगा स्कैल्पिंग के लिए, बिकॉज इतना गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा एक पुल बैक लेके हमें नीचे के साइड एक मूवमेंट दिखाएगी, तो फिर मार्केट यहां पर हमें नीचे आते हुए दिख सकती है थोड़े समय के लिए सही, तो आप वहां पर पुट के साइड जा सकते हो। और अगर मान लो कि मार्केट यहां से फिर थोड़ा नीचे आकर अगर डिप लेने की कोशिश करे, सपोर्ट लेने की कोशिश करे, तो हम उस केस में एग्जिट कर देंगे एंड फिर मार्केट के ऊपर निकलने का वेट करेंगे, इस लेवल को ब्रेक करेगी अपने हाई को, तो फिर हम यहाँ पर फिर से वापस से कॉल के साइड हम जा सकते हैं। चलिए अब अगर हम बात कर ले बैंक निफ्टी के बारे में, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने भी आज 35,000 को यहां पर ब्रेक किया है और उसके बाद ही हमें एक मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। अदरवाइज कहीं ना कहीं अगर मार्केट 35,000 के आसपास रेजिस्टेंस खाती है अगर बैंक निफ्टी, तो ये बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी को भी रजिस्ट करने की कोशिश करती, निफ्टी को भी रोकने की कोशिश करती और निफ्टी 16,050 को ब्रेक नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप देखो तो मार्केट ने यहां पर कहीं ना कहीं 35,000 को भी सेम टाइम पे ब्रेकआउट दिया है और उसी टाइम पे निफ्टी ने 16,050 को ब्रेकआउट दिया है, तो हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव यहां पर देखने को मिला है। अब अगर हम बात कर लें तो पहले हम अगर बैंक निफ्टी को 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें ये कैसा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने तो ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो बैंक निफ्टी अभी भी उस रेंज के अंदर फंसी हुई है और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के वजह से अगर मान लो, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक अपवर्ड मूव दिखाया है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस खाई है मार्केट, फिर नीचे फॉल हो गई, फिर से रेजिस्टेंस, फिर नीचे फॉल हो गई, फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो अब यहाँ से रेजिस्टेंस खाई है और फिर से फॉल हो गई। तो इसका मतलब क्या कि मार्केट के लिए अभी 2 रेजिस्टेंस यहां पर है। पहला रेजिस्टेंस कौन सा है, पहला तो ये रेजिस्टेंस है हमारा, दूसरा रेजिस्टेंस ये है हमारा और तीसरा रेजिस्टेंस ये है हमारा। तो अगर मान लो कि मार्केट यहां से ऊपर निकलने की कोशिश भी करे तो ये लाइन पे मार्केट रेजिस्टेंस खा सकती है, अगर इसे ब्रेक करे तो यहां से रेजिस्टेंस खा सकती है और रेजिस्टेंस खाएगी तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को भी प्रेशराइज करेगी कि निफ्टी भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस खाए और अपना एक साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू रखे अनटिल अनलेस जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड मूवमेंट ना दिखाती। इस लेवल को अगर मार्केट ऊपर के साइड ब्रेक कर देती है तो फिर हमारा आप बोल सकते हो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि हमें यहां पर बनता हुआ दिखेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलती है इस लेवल को, तो फिर हमें यहां तक आते हुए बैंक निफ्टी दिखेगी ही दिखेगी। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि मार्केट ये एक रेजिस्टेंस, दूसरा ये रेजिस्टेंस और तीसरा ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव यहां पर दिखाए कल के दिन। तो अगर मान लो कि बैंक निफ्टी कल के दिन फ्लैट खुलती है तो मैं बोलूंगा कि आज के हाई को ब्रेक होने देना, आज के हाई को ब्रेक होके ऊपर निकलेगी तो फिर हम यहां पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं। टारगेट हमारा क्या होगा, हम यहां पर कॉल के साइड जाएंगे। अगर मान लो कि आज के हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलती है इस लेवल को ब्रेक करके, तो हम कॉल के साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा यहां होगा एंड मैं बोलूंगा कि इसी टारगेट तक हम कल के दिन ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, 35,400। नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 35,500 का, फिर हम वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचेंगे बैंक निफ्टी में। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करें, फ्लैट खुलती है नीचे आने की कोशिश करती है, मैं बोलूंगा हम पुट को अवॉइड करेंगे। कब तक, जब तक मार्केट ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक ना कर दे। ये सपोर्ट लाइन को मार्केट अगर ब्रेक करके नीचे आती है, अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अब पहला 35,000 को मार्केट ब्रेक कर रही है और दूसरा की मार्केट ये जो सपोर्ट लाइन है इसको भी ब्रेक कर रही है। तो मतलब कि दो फैक्टर्स को मार्केट नेगेटिव एज अ नेगेटिव ट्रीट कर रही है और नीचे के साइड फॉल हो रही है। इसका मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं अब सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मार्केट हमें नीचे फॉल होती हुई दिख सकती है। तो 34 इस लेवल को ब्रेक होने देंगे, जो मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगी तो फिर हम यहां पर कॉल को अवॉइड करेंगे और पुट के साइड हम जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा यहां कहीं तक का होगा, सेकंड टारगेट हमारा यहां कहीं तक का होगा। अच्छा अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप खुल जाती है, सपोज कर लो कि मार्केट 35,000
यहाँ पे खुल जाती है जस्ट हल्का सा ऊपर। तो एक डिप का वेट करना, अगेन मैं बोलूँगा एक डिप लेकर जाती है तो ये जो मोमेंटम मार्केट ने बाइंग लास्ट मोमेंट में आई हुई है, ये बाइंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो मार्केट फिर हमें यहाँ से और ऊपर ऐसे जाते हुए दिख सकती है, तो उस केस में भी हम यहाँ पर कॉल के साइड जाएंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बहुत ही ऊपर ओपन हो जाती है, सपोज कर लो कि 35,400 35,500 यहाँ कहीं पर ओपन हो जाती है, तो अगेन मैं बोलूँगा कि उसके नीचे का जो राउंड फिगर है उसके ब्रेक होने पर हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 300-400 पॉइंट के लिए बैठ जाए, मैं बोलूँगा स्कैल्पिंग के लिए, बिकॉज इतना ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट में एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। फर्स्ट 10-15 मिनट आप बोल सकते हो या 20 मिनट मार्केट थोड़ा रेड कैंडल ऐसा बनाना शुरू करेगी, यहाँ तक फॉल होगी, फिर से ऐसे ऊपर निकल सकती है यहाँ से। तो अगर मान लो कि मार्केट एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देती है तो थोड़ा एक डिप का वेट करना, पहला 3-4 कैंडल जो है वो हमें रेड में दिख सकता है और उस टाइम पे हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं और स्कैल्पिंग करके हम थोड़ा प्रॉफिट लेके फिर हम निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करेगी तो हम वहाँ पर निकलते जाएंगे और जब मार्केट रिवर्स हो जाएगी, चाहे वो डिप यहाँ तक भी हो सकता है अपने हाई तक या फिर मार्केट कहीं ऊपर से ही निकल ले, और जब मार्केट यहां से रिवर्स लेने की कोशिश करेंगे हम एग्जिट कर देंगे और अपने हाई को मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर हम यहां पर कॉल के साइड हम चेंज हो जाएंगे। तो गाइज अच्छा एक चीज़ और, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ही कम लग रही है अभी, लेकिन इन केस अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पर खुल जाती है, इस लेवल के नीचे ही खुल जाती है, मैं बोलूँगा कि हम अवॉइड कर देंगे, क्योंकि इतनी अच्छी बाइंग आने के बाद मार्केट गैप डाउन खुल जाए, एक पैनिक सेलिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक पैनिक मार्केट देखने को मिलेगी, तो मार्केट एक वोलेटिलिटी रेंज में रहेगी, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी, क्योंकि जिस किसी ने भी आज कॉल को होल्ड किया होगा, कहीं वो एग्जिट करने की सोचेंगे, पुट वाले यहाँ पर एंटर करेंगे निकलेंगे, एंटर करेंगे निकलेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट में वोलेटिलिटी काफी बढ़ जाएगी अगर मार्केट इतना ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो। लेकिन इसके चांसेस थोड़े कम है, लेकिन भाई मार्केट है कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई लिंक मिल जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।